हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन जो हमारे आरबीआई ग्रेड बी 2023 के एग्जाम में आई हुई है। तो देखते हैं कि किस टाइप की डीआई हमारे आरबीआई ग्रेड बी 2023 में आई थी। तो यहाँ पर एक जो डीआई आई थी वो एक टेबल ग्राफ पे बेस्ड थी एंड वेरिएबल बेस्ड डीआई थी। हमारे पास देखिए डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सन मेल एंड फीमेल वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर, ठीक है, in 5 different society. The table show the average number of male and female working in the government sector, corporate sector and startup. Same number of person male and female working from a society D and E. हमें एक कंडीशन दी है कि सोसाइटी D एंड सोसाइटी E में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, वर्क कर रहे हैं वो क्या है, सेम है। नेक्स्ट लाइन क्या दी है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन मेल एंड फीमेल वर्किंग फ्रॉम दी सोसाइटी A एंड A is 600। सोसाइटी A में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है ना वो 600 हमें ये गिवन है। सिर्फ दो डाटा हमें कंडीशन बेस पे दिया और बाकी हमारे पास जो टेबल फॉर्म में डाटा है अगर हम वो देखें तो कुछ वेरिएबल की फॉर्म में है, उसमें टू वेरिएबल्स यूज किए गए हैं एक्स एंड वाई। तो हमें इन दोनों कंडीशन से कहीं ना कहीं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके तो पहले हमें ये डाटा फाइंड डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब अगर हम फर्स्ट टेबल का फर्स्ट कॉलम देखें तो किसमें डिफाइन है, टेबल का फर्स्ट कॉलम शो करता है सोसाइटी की नेम को। सेकेंड किसको डिफाइन करता है, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड एमएनसी। फर्स्ट सेक्शन डिफाइन करता है गवर्नमेंट सेक्टर में जो वर्क कर रहे हैं और एमएनसी और उनकी एवरेज को। एवरेज गिवन है हमें, अगर मैं टोटल फाइंड करना हो तो इनटू में 2 करेंगे क्योंकि 2 टाइप्स के एम्प्लॉयज हमें इसमें दिए गए हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर के और एमएनसी के। सेकंड अगर हम देखें एवरेज नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन एमएनसी एंड स्टार्टअप। सेकंड कॉलम किसको डिफाइन करता है, जो एमएनसी एंड स्टार्टअप में वर्क कर रहे हैं उन पर्सन को, उसका भी एवरेज। थर्ड हमें कॉलम किसको डिफाइन कर रहा है, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग गवर्नमेंट सेक्टर एंड स्टार्टअप। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट सेक्टर एंड स्टार्टअप का एवरेज गिवन है। अब देखिए हमें एक कंडीशन दी है कि जो सोसाइटी डी एंड सोसाइटी ई में नंबर ऑफ आपके पास पर्सन है, ठीक है, वो क्या है सी, तो हम उससे पहले इक्वल रख देते हैं। सोसाइटी डी में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 11y प्लस में 8y प्लस में 8x प्लस 5y, ठीक है। और सिमिलर सोसाइटी ई में कितने हैं, तो 11x प्लस में 4.5y प्लस में 4x प्लस में 9y एंड प्लस में 0.5x एंड प्लस 6y। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए 11 प्लस 8 आपके पास 19, 19 प्लस 4 इज 24y, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8x प्लस में 24y। सेकेंड वैल्यू देखिए 11x प्लस 4x, ठीक है, एंड 0.5x, तो आपके पास 11 प्लस 4 इज 15, 15 प्लस 0.5 इज 15.5, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास y की वैल्यू अगर हम कहें तो 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 इज 15, 15 प्लस 4 आपके पास कितना हो जाएगा 19.5y। क्लियर। अब यहां से इसे देखिए आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 8x में से 15.5 में से 8x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7.5x एंड 24 में से 19.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4.5y। तो आपके पास यहां से सब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4.5 और इसको, तो ये आपके पास 3y किसके इक्विवेलेंट होगा, यहीं पे इक्वेशन बना देती हूँ। 3y किसके इक्विवेलेंट है, 5x, ठीक है। 3y की वैल्यू आपके पास 5x है। अब हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें देखिए क्या दिया है, स्टार्टअप A, ठीक है, सॉरी आपके पास सोसाइटी A की बात करें, स्टार्टअप नहीं, सोसाइटी A में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने दिए, 600। तो सोसाइटी A में 16x प्लस 9y प्लस 19x, तो पहले मैं x सारे वेरिएबल को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो सोसाइटी A में हमारे पास एम्प्लॉयज कितने हैं, 16x, ठीक है, और 9 आपके पास 3y की वैल्यू अगर हम बात करें तो ये 3y की वैल्यू कितनी है, 3y इज 5x, तो 9y इज 15x, ठीक है, प्लस 19x किसके इक्विवेलेंट है, तो ये किसके इक्विवेलेंट है आपके पास 600, ठीक है। इसे सम करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 19 इज 20, 1 इधर से, और 30 इज आपके पास 20 प्लस 30 इज 50x, 50x किसके इक्विवेलेंट है 600 की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x इज 12, ठीक है, x इज 12, तो x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, 3 इंटू में y किसके इक्विवेलेंट है 5 इंटू में x की वैल्यू इज 12, तो 3 से ही कैंसिल 4 टाइम, तो y इज 20।
तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो अब यहां से हम इस टेबल को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें हम x और y की वैल्यू को पुट कर दें, ठीक है। तो ये टेबल हमारी क्या है, डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको मैं डायरेक्ट फॉर्म में ना यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार टेबल को ड्रॉ नहीं करना पड़े, बार बार टेबल को ड्रॉ नहीं करना पड़े, हम इसे यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब देखिए हमारे पास 16x, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 12, तो 16x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 16 इंटू में 12, 16 इंटू 10 इज 160 और 32 उसमें और ऐड करेंगे तो 192, 9y, y इज 20 तो 9y इज 180, ठीक है। 19x, x की वैल्यू इज आपके पास 12, 19 इंटू में 12, 19 इंटू में 10 अगर हम करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 190, ठीक है। 38 और ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना आएगा 220, ठीक है। ये तो 150 ही है, ठीक है, ये 190 ही है। 8y की वैल्यू इज 160, 174 ऑलरेडी गिवन है डायरेक्ट फॉर्म में, ये भी डायरेक्ट फॉर्म में गिवन है 222 एंड 12y, y इज 20 तो 12y इज 240, ठीक है। 11y इज 220, 8y इज 160। अब 8x प्लस 5y, ठीक है, 8x, x की वैल्यू इज 12 तो 12 इंटू 8 इज 96 एंड 5y, y इज 20, 5y इज 100 तो कितना आ जाएगा 196, क्लियर। नेक्स्ट इज 11x प्लस 4.5y, 11x, x की वैल्यू आपके पास 12 तो 11 इंटू में 12 इज 132, ठीक है, प्लस में 4.5y, y की वैल्यू आपके पास 20 तो 4.5 की वैल्यू इज 90, तो सम आपके पास कितना आ जाएगा 2 एंड ये आपके पास 2 एंड ये 222, ठीक है। नेक्स्ट इज 4x प्लस 9y, 9y इज 180, ठीक है, एंड 4x की वैल्यू इज 4 इंटू में 12 इज 48, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 228, ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी 228। नेक्स्ट है आपके पास 6y, 6y की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 120 एंड ये 6 आपके पास 0.5x इज 6 तो 126, ठीक है। तो ये हमने डाटा डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए इस डायरेक्ट फॉर्म से हमें क्या है, अब ये भी हमारे पास क्या दिया है एवरेज नंबर ऑफ पर्सन दिया है, टोटल की वैल्यू नहीं है। अगर हम देखें ये वैल्यू आपके पास टोटल नहीं है, ये क्या है एवरेज गिवन है। एवरेज से अब हमें इसे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा टोटल में, तो चलिए देखते हैं कि अब टोटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ए, बी, सी एंड डी एंड यहाँ पे हम कौन सा सेक्टर ले लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स, सेकंड इज एमएनसी एंड थर्ड इज स्टार्टअप, क्लियर, तीनों सेक्शन। अब हमें ये वैल्यू फाइंड कैसे करनी है, ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड कैसे करनी है। तो देखिए इसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास अगर हम बात करें सोसाइटी ए में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज 600। अब आप कहेंगे कि अगर मैं इन तीनों का सम करती हूँ तो ये ऑलरेडी एवरेज है, और अगर हम इन तीनों का सम करते हैं एवरेज का सम करते हैं तो फाइनली हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन सोसाइटी में आएंगे, ठीक है। ये एवरेज गिवन है, अगर मैं इसका ट्वाइस कर देती हूँ तो ट्वाइस ऑफ दिस, बट अगर हम एवरेज का सम करते हैं तो वो टोटल होगा हमारे पास। तो यहां से अगर मुझे टोटल फाइंड करना है इन 3 सोसाइटी में तो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम इनका टोटल लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सबका एक कॉलम बना देती हूँ, यहाँ पे टोटल लिख देते हैं। तो ये आपके पास 192 एंड 220 एंड आपके पास 180, तो 20 इधर से ऐड करेंगे तो ये आपके पास इसमें तो ऑलरेडी गिवन ही था 600, 150, 160, 190, तो 50 एंड 60 इज 110 एंड 90 इज 200 एंड 300, 100, 100, 300 इज 500, ठीक है। देन आपके पास एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 1 इज 500, 500 तो ये आपके पास है। 40 प्लस 22 प्लस 74 तो 74, 22 एंड 40, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास 6 एंड ये आपके पास 7 एंड 6 इज 13, ठीक है, तो 136, 136 ऐड करेंगे तो 636, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास देखिए 200, 100 एंड 100 इस आपके पास ये वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ से आपके पास कितनी हो गई है 100, 200, 400, ठीक है, 400 ये है आपके पास 80 एंड 96, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 प्लस में 96, 20 इधर से हम फिक्स करेंगे तो 76 यानी 176, 176 इसमें ऐड करेंगे तो 576, ठीक है, और ये वैल्यू ऐड करेंगे तो ये आपके पास
यूनिट डिजिट से ऐड कर लेते हैं. 6 and 8 is 14 plus 2 is 16 का 6, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 and 2 is 2, 6 and 7, 1 कैरी फॉरवर्ड आपके पास 7 and 2, 2 and 1 is 576, बोथ सेम. और वैसे भी बताया गया था सेम है, तो हम नहीं भी सम करते तो हम डायरेक्टली ले सकते थे. टोटल नंबर ऑफ पर्सन सोसाइटी सी, डी एंड ई में जो है वो सेम हमें बताए गए थे. ठीक है, जब हमने उसे इक्वल रखा था. तो यहाँ से हमने डाटा फाइंड कर लिया. अब देखिए, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी ए बी सी में हमने फाइंड कर लिया और हमारे पास एवरेज दिया है गवर्नमेंट सेक्टर एंड दी एमएनसी का. पॉइंट समझना, एवरेज इज 192, तो टोटल कितना होगा 600 में से मैं टोटल माइनस कर दूं अगर गवर्नमेंट सेक्टर प्लस एमएनसी, तो मेरे पास कौन सा डाटा आ जाएगा, स्टार्टअप. तो अगर मैं इसे 192 को डिडक्ट करती हूँ तो ये मेरे पास स्टार्टअप की वैल्यू आएगी 192 का ट्वाइस. क्यों? क्योंकि ये एवरेज गिवन है. अगर मुझे इसका सम फाइंड करना है तो 190 इंटू में 2. ठीक है, तो 190 इंटू में 2, ये से हम 200 मान लेते हैं. 200 इंटू इज 400 और 400 में से मैं 8 लेस किया है ना, तो 16 लेस कर दूंगी तो ये आपके पास 600 माइनस 384. ठीक है, तो कितना आ जाएगा 16, 260. ठीक है, तो स्टार्टअप में कितने हैं 260. ऐसे सिमिलर हम 600 में से क्या डिडक्ट करेंगे 360, तो कितना आएगा 240. अब ये हमारे पास एमएनसी एंड स्टार्टअप है तो वो हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर के आएंगे. ये चीज ध्यान रखना कि कौन सा डाटा किसका आएगा. ठीक है, यहाँ पर 180 ये एमएनसी एंड स्टार्टअप है तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू किसकी होगी, गवर्नमेंट सेक्टर की. ऐसे सिमिलर 228 का ट्वाइस आपके पास. ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 256 और इसे हम डिडक्ट करेंगे आपके पास 600 में से तो वैल्यू आएगी 140. ठीक है, ये 400, 456, 600 में से आप डिडक्ट करेंगे. ठीक है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 44, 144. ठीक है, ऐसे सिमिलर रेस्ट का फाइंड करेंगे. अब हमारे पास ये ध्यान रखना है हमें लिखना कहाँ पे, 150 का ट्वाइस इज 300 और 500 में से 300 डिडक्ट करूंगी तो गवर्नमेंट और एमएनसी है तो स्टार्टअप में आएगा 200. 160 का ट्वाइस इज 320 तो 180 आपके पास एमएनसी एंड स्टार्टअप है. ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आएगा आपके पास 180. ठीक है, 190 का ट्वाइस इज 380 सॉरी, और इसमें से डिडक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 120, जो आपके पास कौन सा होगा गवर्नमेंट है नहीं तो एमएनसी 120. ठीक है, ऐसे सिमिलर 636 में से क्या डिडक्ट करेंगे 480. ठीक है, तो 6 and 13 में से ये आपके पास 7, 13 में से 8 is 5. ठीक है, और ये आपके पास 1 में से तो 156, तो 156 आपके पास किसकी वैल्यू होगी 156 इज स्टार्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज 224. 636 में से आप क्या डिडक्ट करेंगे 444, तो आप 6 में से ये 2, 13 में से 4 डिडक्ट करेंगे आप तो आपके पास 9 और यहाँ पे डिडक्ट करेंगे तो 192. बट ये 192 वैल्यू किसकी होगी आपके पास एमएनसी एंड स्टार्टअप है तो गवर्नमेंट. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू इज 174. 174 का ट्वाइस करेंगे 348. 170 का ट्वाइस इज 340 और ये 8 तो आपके पास 336 में से 636 में से 348 डिडक्ट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 16 में से 8 इज 8. ठीक है, एंड यहाँ आपके पास 12 में से आपके पास ये 4 गया तो आपके पास 8 एंड 288. ठीक है, ऐसे सिमिलर हम रेस्ट ऑफ द वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. 220 आपका इसमें से आपके पास डिडक्ट करेंगे 576 में से 440. ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 एंड ये 3 एंड 1 136. ये 136 इज स्टार्टअप आपके पास. नेक्स्ट 320 डिडक्ट कर देंगे 576 में से 6, 5 एंड 256, पर 256 आपका एमएनसी एंड स्टार्टअप इज. ठीक है, 576 में से. नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 196. इसका ट्वाइस आप 400 में से 8 ही लेस कर दीजिए तो कितना होगा आपके पास 392. ठीक है, 576 में से डिडक्ट करेंगे तो 4, 17 में से ये 8 एंड ये आपके पास 180. ठीक है, ऐसे ये सिमिलर वैल्यू ये भी डिडक्ट कर देंगे हम इनका सम करके तो हमारे पास ये एक टेबल फॉर्म क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, ये एक टेबल फॉर्म हमारे पास क्या है क्रिएट हो जाएगी. चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं.
तो देखिए वही टेबल हमने यहाँ पर लिया जो अभी हमने फाइंड की थी, बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम मैच करें तो 256, 184, 136, ठीक है, सारी वैल्यू हमारी क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो वही है। अब लास्ट वाली वैल्यू भी हमने देखिए कैलकुलेट की है, तो 120, 324 एंड 132। फर्स्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड क्या है, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम सोसाइटी ए एंड सोसाइटी बी। सोसाइटी ए एंड सोसाइटी बी से टोटल नंबर ऑफ पर्सन में रेशियो क्या है। तो सोसाइटी ए में टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज 600 और सोसाइटी बी में 500, तो रेशियो इज 6:5, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल हु वर्क इन स्टार्टअप फ्रॉम सोसाइटी डी एंड ई, ठीक है, टुगेदर गिवन द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल सोसाइटी डी एंड सोसाइटी ई इज 5:1। देखिए हमें सोसाइटी डी में मेल टू फीमेल का रेशियो दिया है एंड सोसाइटी ई में भी मेल टू फीमेल का रेशियो दिया है। 5:1 सोसाइटी ई में है, 1:3 आपके पास। और किसका है, स्टार्टअप का। तो पहले हमें स्टार्टअप के टोटल नंबर ऑफ पर्सन सोसाइटी डी एंड ई में फाइंड करने हैं। तो वो कितने हैं हमारे पास सोसाइटी ए, डी एंड ई में, तो वो कितने हैं हमारे पास 132 एंड 136, 136 एंड 132, ठीक है। इसमें से हमें फीमेल बतानी है, तो फीमेल का रेशियो मेल टू फीमेल है, ठीक है। तो दोनों में हम क्या फाइंड कर लेंगे, फीमेल फाइंड कर लेंगे। तो फीमेल हम इसमें से फाइंड करेंगे, तो 136 का 3/4, ठीक है, एंड 132 का फीमेल फाइंड करनी है, तो 1/6। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टाइम एंड देन 2 टाइम 22। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 3 टाइम 12 एंड 4, 34 इंटू में 3, ठीक है, 30 इंटू में 3 तो आपके पास 90 एंड 3 इंटू में 4 इज 12, आपके पास 102 आ जाएगा प्लस 22। पर एवरेज फाइंड करना है तो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये कितना होगा, 124 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा 62, जो हमारा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन हु वर्क इन गवर्नमेंट सेक्टर फ्रॉम सोसाइटी सी एंड डी। सी एंड डी में गवर्नमेंट सेक्टर में जो वर्क कर रहे हैं वो कितने हैं, तो 192, ठीक है, एंड 256। इसका डिफरेंस बताना है हमें, ठीक है, 256 माइनस 192, ठीक है। तो यूनिट डिजिट देखिए 4 4 दो ऑप्शन में, सेकेंड डिजिट का डिफरेंस कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पर 15 में से 9 इज 6, तो 64 जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए, सर्वल पर्सन ऑफ हु वर्क इन एमएनसी फ्रॉम सोसाइटी ई। सोसाइटी ई में वर्क करने वाले पर्सन हमें सोसाइटी से बताने, तो कितने हैं, तो एमएनसी में वर्क करने वाले 320। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु वर्क इन स्टार्टअप फ्रॉम सोसाइटी ए, बी एंड सी टुगेदर। हमें सोसाइटी ए, बी, सी में, ठीक है, जो स्टार्टअप में वर्क करने वाले पर्सन है, ठीक है, उनका टोटल बताना है। तो स्टार्टअप में हमारे पास सोसाइटी ए में 216, सोसाइटी बी में 200 एंड सोसाइटी सी में 156। तो सम इज 6 and 6 is 12, ठीक है, 1 कैरी फॉरवर्ड एंड ये 6 इज सम आपके पास 7, ठीक है, और ये 572 टोटल, जो हमारा ऑप्शन नंबर। चलिए थैंक यू सो मच। इसके